गैस सब्सिडी को सरकार बहनों के लिए रक्षाबंधन का तोहफा बता रही है, तो वही विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। आपको केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान सुनाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग देश की 31 करोड़ बहनों को एक सौगात दी है, एक आशीर्वाद दिया। 9 करोड़ 60 लाख बहनें ऐसी हैं जो उज्ज्वला योजना के माध्यम से स्वच्छ ईंधन पाती हैं, उनके लिए तो डबल बोनांजा है। तो हर रक्षाबंधन पर बहन की एक इच्छा रहती कि भाई कोई ना कोई सौगात दे, तो ये शगुन देने के लिए नरेंद्र भाई का आभार। पेट्रोल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, डीजल की कीमत भी कम नहीं हो रही है और G20 के लिए करीब 3,500-4 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगर वही पैसा गैस सिलेंडर में दिया जाता तो गैस सिलेंडर 300 रुपए में आ जाता। ये बहुत आज भी कीमतें ज्यादा है। देखिए, अभी डिबेट में एक जिक्र आया कि कितना कर्ज है राज्यों पर, तो आइए जल्दी से आपको ये दिखा देते हैं कि किस राज्य पर कितना कर्ज है। आपको समझ में आएगा, चाहे वो बीजेपी रूल राज्य हो, चाहे वो कांग्रेस रूल, हर जगह कुछ ना कुछ वैसा ही है। शुरुआत देख लीजिए, उत्तर प्रदेश से करते हैं। 7,10,210 करोड़ उत्तर प्रदेश पर कर्ज है, लेकिन तमिलनाडु की बात करें तो वो 7.5 लाख करोड़ है, वो इससे भी ऊपर है। महाराष्ट्र की बात करें 6,80,357 करोड़, पश्चिम बंगाल 6,08,313 करोड़। ये राज्यों पर कर्ज का डेटा मैं आपको दे रहा हूं। राजस्थान में 5,37,000 करोड़, राजस्थान। कर्नाटक 5,35,157 करोड़, आंध्र प्रदेश 4,42,442 करोड़। ये कर्ज राज्यों पर है। गुजरात की बात करें 4,23,711 करोड़, मध्य प्रदेश 3,78,617 करोड़, पंजाब 3,05,047 करोड़। ये राज्यों पर कर्ज है। हरियाणा देख लीजिए 2,87,266 करोड़, हिमाचल 75,000 करोड़, तमिलनाडु 7,53,860 करोड़, जिसका मैं जिक्र कर रहा था अभी। मैं सीधे आलोक पुराणिक जी आपके पास आऊंगा। आलोक पुराणिक जी, बतौर इकोनॉमी, देखिए इस देश में कहा जाता है गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स और गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स। ये क्या हो रहा है सर? इसमें क्या देख रहे हैं आप? क्या ये नया चेंज आ गया है यहां पर इस रूल में? देखिए, सीधी बात यह है कि ये राज्य दर राज्य देखना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के पास इतने पैसे हैं, दिल्ली राज्य इतना अमीर है, कुछ भी मुफ्तखोरी अफोर्ड कर सकता है। लेकिन पंजाब, तमिलनाडु या दूसरे राज्य अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये तो सवाल हो गया इकोनॉमिक्स का। लेकिन पॉलिटिक्स का सवाल ये है कि अगर एक बार ये मॉडल एस्टैब्लिश हो गया कि आपको इस तरह के वादे करके वोट मिलते हैं, तो आप इसको रोक नहीं सकते। ये सिलसिला चलता रहेगा और मुझे इसमें कोई अंत दिखाई नहीं पड़ता जब तक कि कोई राज्य नहीं। ये हेल्दी कितना है सर? अगर मैं कहूं देश की इकोनॉमी के लिए ये हेल्दी कितना है, क्योंकि असली सवाल तो यही है। देखिए, सरकारें आएंगी चली जाएंगी, पॉलिसीज भी बदल जाएंगी, लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है, क्या वो है उसकी पॉसिबिलिटी? देखिए, मुफ्तखोरी की योजनाओं को 2 भागों में आप बांट दें। मुफ्त की शिक्षा बहुत अच्छी बात है, मुफ्त की चिकित्सा बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिलेंडर में कमी कर दें या कि आप ये स्कीम लगा दें कि साहब शादी पे लड़के के वो मंगलसूत्र दिया जाएगा, ये कहीं कोई ऐड नहीं कर रही है। मुफ्त की शिक्षा चिकित्सा जिस बच्चों को आप आज दे रहे हो, मुफ्त की चिकित्सा, भविष्य में वो कंट्रीब्यूट करेगा सोसाइटी के लिए। अच्छा, इसी पर एक सवाल सर और आता है, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि मुफ्त की रेवड़ी नहीं देनी चाहिए। तो विश्वास जी, ये आप अंतर कैसे करते हैं कि जो आप दे रहे हैं वो वेलफेयर स्कीम है और जो दूसरा वो दे रहा है वो रेवड़ी है? ये अंतर का क्या फॉर्मूला है आपका? नहीं, जब कोई माफ कर देते हो आप तो रेवड़ी होती है। देखिए, लौकिक क्या सर, फिर से समझ नहीं पाया, फिर से बताइए सर, फिर से बताइए रेवड़ी क्या होती है? नहीं, अगर आप बिजली पूरा माफ कर रहे हो जैसे दिल्ली ने शुरुआत की है तो रेवड़ी होती है, वो गलत होता है वो। देखिए, हम लोगों ने जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं मानता हूँ क्रूड ऑयल के दाम बहुत कम हो गए और उस समय पेट्रोल डीजल और सस्ते हो सकते थे, लेकिन उस पैसे का इस सरकार ने क्या किया? इस सरकार ने डेवलपमेंटल एक्टिविटीज की है। आज 2014 के बाद अगर आप देखते हो तो डायरेक्ट टैक्सेस के रेट्स बढ़ाए नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस के सरासरी दर, एवरेज दर जो 24% है, आज GST लागू करने के बाद में 18% के नीचे आ गए। उसके बावजूद भी 2015 की जो 14 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी, बजट साइज था, आज जो 45 करोड़ का हो गया है, जो 2 ट्रिलियन की। नहीं तो सर, आप ये कह रहे हैं सर, सुनिए विश्वास जी, आप ये कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो वेलफेयर है और जो बाकी पार्टियां कर रही हैं वो रेवड़ी है। प्रियंका, आप रेवड़ी दे रहे हैं, ये वेलफेयर कर रहे हैं। जो कह रहे हो, हम जो कर रहे हो, सुन लीजिए सर, आप प्रियंका जी को सुन लीजिए। मित्र काल में 17 लाख करोड़ अपने दोस्तों को बांट देना चल रहा है। अगर ये 17 लाख करोड़ आज बैंकों के पास होता तो 6 लाख
एम्प्लॉइज बैंक के 14 जून 2023 को ये लिख के गुहार ना लगाते आरबीआई को कि ऐसे मित्रों को रेवड़ियां बांटना बंद कर दीजिए, इससे बैंकिंग की व्यवस्था चरमरा रही है। ये बात सच है कि नहीं, पूछ लीजिए। इनसे पूछिए कि हमारे एफडी के रेट क्यों नहीं बढ़ रहे, या हमारे अच्छा अर्थशास्त्री जी बैठे थे, वो बोले कि दिल्ली का मुनाफे में बजट है। सर, हमारा लोएस्ट वैट है, इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद फिर भी हम मुनाफे में हैं। तो कुछ तो कर रहे होंगे जब केंद्र सरकार बिल्कुल पीनट्स देती है। आपने देखा होगा पिछले 10 साल में सिर्फ 325 करोड़ पर ईयर मिलता है, पर 5 ईयर्स मिलता है हमें। अरे तो प्रियंका जी, आप तो इंडिया में हैं। अब प्रियंका जी, आप तो इंडिया में हैं, बगल में महिमा जी जिस राज्य से बैठी हैं, अगर राजस्थान से हैं तो वहां तो हाईएस्ट वैट है, वहां भी करवा दीजिए। या आपका मॉडल वो मान नहीं रहे? जो महिमा जी कह रही हैं, या आपका मॉडल वो मान नहीं रहे? इन्होंने एक बात बिल्कुल ठीक की। पहले सरकारें क्या करती थी, जैसे जो लोगों से बार बार टैक्स लेते हैं वो लोगों को सुविधाएं देने में लगाती थी। फॉर एग्जांपल एलपीजी में 2 करोड़, सॉरी मैं आपको एक फिगर देती हूं, एलपीजी में पहले 2,14 करोड़ की सब्सिडी मिलती थी, जो अब पिछले 9 सालों में सिर्फ 36 करोड़ 500 की मिली है। ये चलिए, ये एक बहुत बढ़िया। पुराणिक जी से जल्दी से कमेंट लूंगा, फिर महिमा जी आऊंगा मैं आपके पास। महिमा जी आऊंगा। पुराणिक से जल्दी से क्विक कमेंट, ये जो सब्सिडी को कम करने वाली बात है और इसका एक तरीके से कहा जाए कि पार्टियां जो है अपने ऊपर एक बैच की तरह लेती हैं कि हम इस चीज पे इतनी सब्सिडी दे रहे हैं। न्यू मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स है उसमें ये सब्सिडी कल्चर भी क्या पुरानी बात हो गई है, उसको फिर से रिपीट करने या दोहराने की कोशिश की जा रही है? आप इसको कैसे देखते हैं, सब्सिडी को पॉलिटिक्स में कैसे देखते हैं? देखिए, इंडिया में 3 तरह के इंडिया एग्जिस्ट करते हैं। 5 करोड़ का इंडिया है, इंडिया का अमेरिका अपर क्लास। 40 करोड़ का इंडिया है, इंडिया का मिडिल क्लास। 80 करोड़ का इंडिया अभी भी इंडिया का युगांडा है, जिसको कोरोना के टाइम में खाने पीने की जरूरत थी। तो 80 करोड़ का युगांडा भी युगांडा है भाई साहब। ये आपको सब्सिडी तब तक देनी पड़ेगी जब तक आप उनको नहीं, लेकिन सर हमें कभी ये बताया गया कि हमें सब्सिडी के एरा से निकलना है और फिर हम उसी डिबेट में वापस आ रहे हैं। ये क्या है, ये साइकिल क्या है? सर, सब्सिडी कैसे देनी है, किस तरह की देनी है, डिबेट ये हो सकती है। फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल, ये सब्सिडी जाए देश के लिए बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बात। लेकिन जो व्यक्ति 1200 का सिलेंडर अफोर्ड कर सकता है, उसको आप 200 रुपए काट के कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल मैसेज दे रहे हैं कि चुनाव से पहले भैया हमारी सुन लो तो हमें वोट दे देना। तो सब्सिडी रहे ना रहे, सवाल ये नहीं, सब्सिडी तो रहेगी जब तक कि आप 80 करोड़ के युगांडा को ऊपर लेके नहीं आते। पर सब्सिडी की गुणवत्ता क्या होगी, सब्सिडी नहीं, ये अच्छा आपने अच्छा यहाँ पर ये जिक्र किया कि सब्सिडी दी कैसे जा रही है। मैं विश्वास जी के पास आ रहा हूँ। विश्वास जी, तो अगर कल को पेट्रोल डीजल के रेट कम हो जाए तो वो चुनाव से नहीं जुड़े होंगे? अगर हो जाए 1 महीने में? नहीं, कतई नहीं। अगर पेट्रोल डीजल और ओवरऑल इन्फ्लेशन को अगर कंटेन करना है, देखिए इसको सिर्फ पेट्रोल और डीजल करके मत देखिए। नहीं सर सुनिए विश्वास जी, मैं शायद आपको सवाल समझा नहीं पाया। टाइमिंग सर, चुनाव देखिए 4 राज्यों में आने वाले हैं इस साल के अंत में, उससे पहले आपने एलपीजी सिलेंडर कम कर दिया, तो कल उसी चुनाव के आसपास अगर पेट्रोल डीजल कम हो जाए तो वो चुनाव से नहीं जुड़ा होगा? वो बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए आपको 2014 से इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। मोदी जी ने जब जीएसटी लागू किया, नोटबंदी लागू किया, तब हर राज्यों में, हर देश में चुनाव भी चल रहे थे। हम चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 370 का जो ठीक है, मतलब आप किसी भी स्थिति में उसको नहीं मान रहे हैं कि ये जो फैसला उसका कहीं कोई कनेक्शन चुनाव से? जी जल्दी से समय की कमी। दिल्ली के लिए उठाना चाहता हूँ। दिल्ली कह रहे कि हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। कल के रिपोर्ट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाईएस्ट एफडीआई किस राज्य में आया है? दिल्ली में आया। अगर दिल्ली इतना अच्छा है तो गवर्नेंस के मामले में दिल्ली 0 है। आज महाराष्ट्र में हाईएस्ट एफडीआई आया है।